गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे, जिसमें का दूसरा प्रश्न आपके पास दिया गया है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको हल करना है। जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है, माना कि x बराबर क्या मानेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7। ठीक है, एक माना कि x बराबर हम इतना को मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे। माना कि x बराबर ये, तो हाँ, तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 7 प्लस x डाल सकते हैं, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मान के चले ये जो दिया है आपके पास उसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहां से हम x लिखेंगे सॉरी, इसको x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 7 प्लस x रख सकते हैं, है कि नहीं। इतना को हम तो x मान के चले हैं। ठीक है, तो अब ये तो रहा आपके पास समीकरण 1 ले लेंगे। अब ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा वर्गमूल 7 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ये तो रहा आपका x² और ये जो है वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस x। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो 7 प्लस x है उसको पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास x² प्लस माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, ले भी सकते हो दूसरा समीकरण, नहीं भी ले सकते हो ना। तो यहां से इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, x, हाँ, बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटिए कि उन दोनों का गुणन, हाँ, जोड़ो या घटाओ तो माइनस x आना चाहिए, और गुणा करो तो किसके इक्वल में आना चाहिए, पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 7 माइनस 7 x² आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा सोचना पड़ेगा। और एक इस वर्ग समीकरण को एक और जो फॉर्मूला है उसका यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम उस फॉर्मूले को। वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है देखेंगे। अब हाँ, ये एक बात याद रखेंगे, इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज x की वैल्यू निकालने के लिए, और या तो जो पहले गुणनखंड विधि से बनाते थे उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
ज्यादा सोचने के लिए टाइम लगेगा तो इसका यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब क्या होता है उसका फॉर्मूले के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ए एक्स का, एक मिनट, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, से समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है, से समीकरण 2 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, मतलब ये जो समीकरण है उसका इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, इसको ले लेंगे तीसरा समीकरण। अब देखेंगे इन दोनों से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, देखेंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे a है, तो इस तरीके से a की वैल्यू हमें मिल गई 1 और b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे x का गुणांक b की वैल्यू होगा, है ना, तो यहाँ पे b इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब माइनस चिन्ह भी है ना, तो -1, तो इस तरीके से b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू देखेंगे तो c इक्वल्स टू -7, अचर पद है ना, -7। अब हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे, ये फॉर्मूले में रखेंगे वर्ग समीकरण निकालने के, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब x बराबर -b, ठीक है, b की जगह -1 है तो -b यहाँ पे है, b की वैल्यू -1 रख देंगे प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और -7, ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे 2, a का मान 1, इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस -1 और माइनस का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 1 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस होगा, क्योंकि माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो माइनस है और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा, और 4 और 1 का गुणा तो 4 ही होगा, और 4 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, बटे 2 का 1 के साथ तो 2 हो गया। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 28 और 1 कितना हो जाएगा 29/2, ठीक है, x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2, तो x का 2 मान यहाँ पे हमें मिलेगा, एक तो प्लस चिन्ह के लिए और दूसरा माइनस चिन्ह के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 2, या फिर लिख सकते हैं प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 29/2, माइनस लेने पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 29/2, ये दोनों क्या है आपके आंसर है, ठीक है, ये दोनों आ गया समझ में। x की वैल्यू ये मिला और एक इसमें प्लस माइनस दिया गया है, तो प्लस और प्लस चिन्ह के लिए भी लेंगे और माइनस चिन्ह के लिए भी लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू मिल गई 1 प्लस अंडर रूट 29/2 और माइनस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू मिल गई 1 माइनस अंडर रूट 29/2, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया। चलिए देख लेंगे एक बार क्या लेके
किए हैं। तो मान के चले कि ये जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है वो x है, ठीक है। अब इसको हम पुट कर सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं देखेंगे। अब यहाँ पे तो डॉट डॉट दिया है, मतलब अनंत पद है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 को रखेंगे प्लस बाकी जो बचा उसको हम x रख दिए, ठीक है, उसके जगह में। तो ये मिला हमें समीकरण 1। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ये मिला। अब इसके बाद वर्ग जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग वर्गमूल से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये बचा x² इक्वल्स टू 7 प्लस x। अब इसको हम समीकरण के रूप में लाएंगे तो इसको ट्रांसफर कर दिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगला पद मिला x² माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब ये जो समीकरण 2 है इसको हम वर्ग समीकरण हमें बनाना है, मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको समीकरण हल करना है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है 2 है उसको हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, वर्ग समीकरण का, वो किस बेस पे बना रहता है, इसमें, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए बना रहता है। तो हमने क्या किया, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से ये जो समीकरण 2 है उसका क्या किया, कंपेयर किया, तुलना किया। तो हमें क्या मिला, a, b और c की वैल्यू मिली, ठीक है। और जो वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है उसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। नहीं मानोगे तब भी चलेगा, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक। तो अब x की ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे मान रखेंगे, ठीक है। a, b, c जितने सबका मान मिला है सबका मान रख दिए तो हमें x की 2 वैल्यू मिली। एक तो +1 प्लस √29/2 और दूसरा 1 माइनस √29/2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिला है, x इक्वल टू 1 प्लस √29/2। माइनस लेने पर x की वैल्यू मिल गई 1 माइनस √29/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो नीचे में लिखा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, x इक्वल टू 1 प्लस √29/2 और 1 माइनस √29/2, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न आपके पास दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके पास दो क्रमागत संख्या दिया गया, आपको बोला गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। दो क्रमागत संख्या लेंगे, उनका वर्ग करेंगे और फिर उनका योग करेंगे, तो वो क्या दिया गया है, 85। तब वह जो संख्या है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो माना कि दो, क्या मान के चलेंगे, दो क्रमागत संख्या हम मान के चलेंगे x और x प्लस 1। क्रमागत कहने से क्या, कहने का मतलब क्या है, क्रम में चलना चाहिए। जैसे कि आप x के जगह में 1 रखेंगे तो ये x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 2, तभी तो हम इसको बोलेंगे क्रमागत। और आगे x के जगह में यदि हम क्या रखते हैं, इसके x प्लस 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। तो ये सीरीज में चलते जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं, माना कि दो क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 है। 3 बोलता तो इसको भी लेते, लेकिन यहाँ पे बस 2 बोला गया है, तो मान के चलेंगे। चलिए माना कि दो क्रमागत संख्या संख्याएं x और x प्लस 1
x और x प्लस 1 है। ठीक, तब प्रश्नानुसार लिख लेंगे। क्या दिया है आपके पास, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, उनके वर्गों का योग। ठीक है, दो क्रमागत संख्या जो लिए उनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग कर लेंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, कितना दिया है, उनके वर्गों का योग 85 है। ठीक है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब ये जो समीकरण 1 है इसको हम हल करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर है, उसको पहले वर्ग, पूरे का वर्ग करके जो दिया है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको पहले हम कर लेंगे x स्क्वायर प्लस, आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस जो होल स्क्वायर है उसको हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में ये जो है इसी का रूप है कि नहीं, a के जगह में x है और b की जगह में 1 है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x। ठीक है, इक्वल टू 85। समझ में आ गया। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग 2 बार है तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 2x, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 85 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 85 में 1 हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 84। और ये संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगेगा तो माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास मिला। अब देखेंगे 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे दो या फिर 2 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या आ जाएगा, याद करेंगे 42। ठीक है, 42 दोनों होता है 84 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये अगला स्टेप आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास समीकरण मिला इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आप इसको जो अभी वर्ग समीकरण हल करने का फॉर्मूला बताया उसमें भी बना सकते हैं और नहीं तो गुणनखंड विधि का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि नहीं, गुणनखंड रूप। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। तो ये जो प्लस एक्स है उसको ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिनको जोड़े या घटाए तो x मिलना चाहिए और गुणा करे तो माइनस 42x का वर्ग मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 सत्ते क्या होता है 42 और 7 में 6 घटाएंगे तो x आएगा और उन दोनों का गुणा करेंगे तो 42 आएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसका अगला रूप हो जाएगा क्या आ जाएगा, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों के पास क्या है, कॉमन निकालने के लिए x है तो x हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा अंदर में क्या, एक तो बाहर निकल गया तो एक बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ से भी x कॉमन है तो 7 माइनस 6 यहाँ से बाहर निकालेंगे माइनस 6 तो ये x प्लस 7 बचा इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है उसमें से हम एक लेंगे क्योंकि इसको भी कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x प्लस 7 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 7 और या x माइनस 6 इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +6। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मिला x का दो मान, x बराबर -7 और x बराबर -6। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -7 और 6, ये आपका क्या हो गया आंसर। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको क्या बोला गया था, दो क्रमागत संख्या निकालना है। ठीक है, दो क्रमागत संख्या, हाँ एक मिनट, ये तो रहा आपका x का मान। अब बोला गया था कि दो क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें तो x का मान मिला है, मतलब पहली संख्या मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -7 लेंगे, तो x की वैल्यू -7 लेंगे तो x प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपका, -7 प्लस 1 अर्थात -6। ठीक है, x का मान -7 लेंगे तो x प्लस 1 -6 मिलेगा, और x का मान हम 6 लेंगे तो x प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 1 अर्थात 7। ठीक है, तो या तो आप नेगेटिव साइन को लेके चलेंगे या फिर पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेके चलेंगे। तो x का मान देखेंगे, x छोटा है कि x प्लस 1 छोटा है, x छोटा है ना, लेकिन नेगेटिव साइन जब लग जाता है तो वही बड़ी संख्या नेगेटिव साइन होने के कारण सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे -7 आया और पॉजिटिव में लिए तो 6 आया। ठीक है, और आपका x प्लस 1 -6 और x प्लस 1 7। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, एक तो आपके पास ये है। ठीक है, x की वैल्यू -7 रखे तो x प्लस 1 -6 मिला, और दूसरा लिख लेंगे x की वैल्यू 6 रखे तो x प्लस 1 हमें क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, ये दोनों है, समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे क्या पूछा गया था। ठीक है, लिख सकते हैं दो क्रमागत संख्या 6 और 7 है। ठीक है, या फिर माइनस में लेंगे तो -7 और -6 है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न देखेंगे, तीसरा और चौथा तो बता दी। ठीक है, पांचवा आप लोग बना के बताएंगे, और छठवा प्रश्न पे चलते हैं। छठवें प्रश्न बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दिया गया है समकोण त्रिभुज का क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, लंबाई आधार भुजा से कितना अधिक है, 7 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक है, यही है ना समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है लंब। ठीक है, और इसी को बोलेंगे शीर्ष लंब। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया आपका आधार और ये लंब। तो बोला गया है या लंबाई। ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, अब बोला गया है कि लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ABC। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, लिख लेंगे 90 डिग्री। अब मान के चलते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना कि आधार भुजा क्या है, माना कि आधार x, समकोण त्रिभुज का आधार x, और तब प्रश्नानुसार उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, शीर्ष लंब की लंबाई 7 मीटर अधिक अर्थात x प्लस 7। समझ में आ गया? माना कि समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का आधार x। ठीक है, तब प्रश्नानुसार शीर्ष लंब की लंबाई
लंबाई क्या होगी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक अर्थात ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, आधार आपका क्या लिए हैं x लिए हैं, तब उसमें क्या करना है 7 अधिक बोला है तो x अधिक मतलब जोड़ना रहता है। ठीक है, तो 7 अधिक मतलब x + 7 हो गया। तो यहाँ पे हो गया शीर्ष लंब की लंबाई क्या मिल गई x + 7। शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है, ये मिल गया x + 7। अब आपको क्या करना है, हाँ, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 165 वर्ग मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणित आधार। ठीक है, आधार लेंगे इसके इंटू में इसका। ठीक है, आधार। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है 165, रख दिए 1/2 लंबाई कितनी दी गई है x + 7 और चौड़ाई आधार कितना दिया गया है, आधार कितना दिया गया है आपके पास 7 x। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/2, इसको अच्छे से लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से बनाएंगे, देखेंगे x के साथ गुणा x का वर्ग आएगा प्लस 7 का x के साथ गुणा तो 7x। ठीक है, और ये है 165। तो देखेंगे ये जो 2 है यहाँ पे बटे के रूप में है, तो इधर आके आपका पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेंगे, क्या आ जाएगा देखेंगे x का वर्ग प्लस 7x बराबर 165 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो गया x वर्ग प्लस 7x माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 330 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 करके देखेंगे। 2 5 6 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिल गया 330। तो आपका समीकरण मिला x² प्लस 7x माइनस 330 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, तो बीच वाले पद को ऐसे 2 भाग में बांटिए, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 7x आना चाहिए और गुणा करने पर 330x का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, माइनस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा 22 और 15 में करके देखते हैं। ठीक है, तो x का वर्ग प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, बाहर निकाल दिए तो x प्लस 20 मिल गया, और इसमें 15 बाहर निकालेंगे तो x प्लस इसमें भी क्या मिलेगा 20 मिलेगा। इतना तक समझ में आ गया। फिर आपका जो गुणनखंड रूप बना है वो x प्लस, सॉरी ये 22 है ना, x प्लस 22 और दूसरा बनेगा x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास x की 2 वैल्यू मिली, एक तो 22 मिला और दूसरा 15 मिला। समझ में आ गया। हाँ, x एक मिनट यहां से देखेंगे। ठीक है, अब x एक तो आपका x प्लस 22 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा -22 मिल जाएगा, और x माइनस 15 बराबर 0 लेंगे तो x का मान मिल जाएगा 15। ठीक है, लेकिन हमें पता है त्रिभुज में अगर देखें लंब की लंबाई तो हम इसको क्या लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 15 को, तो x का मान 15 मिला, अतः
आधार क्या है, x है और शीर्ष लंब की लंबाई उससे 7 अधिक है आधार से, है ना। तो x यहाँ पे लिख लेंगे, ये नीचे ना ध्यान देंगे कैसे बनाना है। इसके बाद यहाँ गई, इसके बाद इधर आ रही है। अतः आधार आपको मिल गया 15 मीटर, ठीक है। और लंबाई क्या मिल गई, शीर्ष लंब की लंबाई 15 + 7 अर्थात 22, ठीक है, 22 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया। आधार क्या मिला, 15 मीटर और लंबाई 22 मीटर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।